नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए होने जा रही हैं 10 बड़ी घोषणा। वहीं उत्तर प्रदेश के किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। अगर आप भी हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो आज से आपको मिलने जा रही है यह बड़ी सौगातें। वहीं उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी के आते ही बड़ी कार्रवाई हो गई। आज से इन लोगों को निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश से। वही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, यूपी में पूर्व अग्निवीरों को मिला तोहफा। पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिए जाने का शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। उप पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार व फायरमैन की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष की सेवा देने वालों को यह लाभ दिया जाएगा। आपको बात दें कि योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब गृह विभाग ने 20% आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बन गया है। पीएम ग्रामीण आवास योजना में बड़ा अपडेट, लाखों लोगों का हो चुका है सर्वे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सर्वे योजना चलाई जा रही है ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग की ओर से। अब तक 95,986 लोगों के आवास के लिए सर्वे किया गया है। सर्वे के सत्यापन के लिए 119 कर्मचारियों को लगाया गया है। इस बार शासन द्वारा सेल्फ सर्वे का विकल्प दिया था। इसमें 13,690 ग्रामीणों ने खुद से मोबाइल के माध्यम से सर्वे किया है। सेल्फ सर्वे के सत्यापन की शुरुआत हो गई है, जिसमें 140 सर्वे के सत्यापन किए गए हैं। ग्रामीण आवास सर्वे के पहले चरण में 81,000 जरूरतमंदों को आवास का लाभ दिया गया था। दूसरा चरण चल रहा है। इसके तहत ग्रामीणों के आवास सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसमें निर्धनों को आवास बनाने के लिए 1,20,000 की धनराशि दी जाती है। आवास सर्वे के बाद इसके सत्यापन की शुरुआत हो गई है। सत्यापन का कार्य जल्दी पूर्ण हो सके, इसके लिए भारी भरकम टीम बनाई गई है। ग्रामीण सड़कों पर दौड़ेंगी निगम की बसें। हरदोई में ग्रामीण यात्रियों को जल्द ही बेहतर परिवहन सुविधा मिलने वाली है। परिवहन निगम 15 नए ग्रामीण मार्गों पर 40 सीटर मिनी बसें चलाने की तैयारी में है। क्षेत्रीय प्रबंधक एम बेलबिस केसरवानी के अनुसार शासन से बसें प्राप्त हो चुकी हैं। परमिट, रूट सर्वे, समय सारणी और किराया निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ये बसें उन मार्गों पर चलेंगी जहां बड़ी बसें नहीं चल पाती हैं। इस एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा नया शहर। 94 गांवों की जमीन पर होगा विकसित ताज नगरी। अब भविष्य का स्मार्ट शहर बनने की राह पर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण न्यू आगरा अर्बन सेंटर को एक सुनियोजित, प्रदूषण मुक्त और औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध शहर के रूप में विकसित करने जा रहा है। इसके लिए जोनल प्लान तैयार हो चुका है और जून में आगरा विकास प्राधिकरण, उद्यमियों और स्टेक होल्डर्स के साथ विशेष बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में उद्योगों, बुनियादी ढांचे और प्लान में जरूरी सुधारों पर सुझाव लिए जाएंगे। स्मार्ट मीटर से हर साल होगा 1500 करोड़ का फायदा। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से हर साल करीब 1500 करोड़ का फायदा होगा। इसके बाद भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किया जा रहा है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ता परिषद ने निजीकरण पर सवाल उठाया है। चंडीगढ़ में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने ऐलान किया है कि अगस्त 2025 तक सभी के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाएंगे। नियामक आयोग में बिजली कंपनियां शपथ पत्र देकर बता चुकी हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगते ही करीब 40 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से फायदा होगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना आत्मनिर्भर स्कीम है। OTP पूछकर खाते से उड़ाए 98,000। रोहिणिया के कादीपुर की पूनम को साइबर ठगों ने 98,000 रुपए की चपत लगा दी। पूनम ने बताया कि आशा कार्यकर्ता बिंदु देवी ने एक नंबर दिया था। कहा था कि उस नंबर पर बैंक का डिटेल शेयर कर देना ताकि प्रसव के बाद सरकार की तरफ से मिलने वाला अनुदान मिल सके। पूनम ने शनिवार को बैंक का डिटेल शेयर किया तो उसके मोबाइल फोन में OTP आया। उसके बाद फोन आया और उससे OTP पूछा गया। पूनम के OTP बताने पर उसके खाते से 2 बार में 98,000 रुपए कट गया। पूनम के पति राजगीर सोनू को रोहनिया थाने की पुलिस ने साइबर सेल भेजकर शिकायत दर्ज कराने को कहा।
7 दिन में 7,200 रुपये चढ़ गई चांदी। चांदी ने भाव के मामले में शनिवार को नया रिकॉर्ड बनाया। अब इसके भाव प्रति किलो 1,08,300 रुपये हो गए। 2 दिन में चांदी के भाव में 3,800 रुपये प्रति किलो व 7 दिन में 7,200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का कहना है चांदी में तेजी से निवेश हो रहा है। व्यावसायिक धातु होने से इसकी मांग हमेशा रहती है। अब चांदी में मुनाफा का दौर शुरू हुआ है। वहीं सोने के दाम में मामूली गिरावट देखने को मिली है। मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़, जूते चप्पलों से भरी गलियां। मथुरा में शनिवार देर शाम 8 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। निर्जला एकादशी और वीकेंड पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। मंदिर के बाहर लाखों जूते चप्पलों का ढेर लग गया। गलियां ब्लॉक हो गईं। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोई भी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल तक नहीं पहुँच सका। जूते चप्पलों को ठेले पर लाद कर हटाना पड़ा। भीड़ को देखते हुए संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी पदयात्रा स्थगित कर दी। आश्रम के सेवादार रात 2 बजे माइक लेकर सड़कों पर उतरे। अनाउंस किया कि आज महाराज जी पदयात्रा नहीं करेंगे, आप अपने घर चले जाएं, यहाँ भगदड़ मच सकती है। सूचना मिलते ही सड़क पर खड़े भक्त निराश हो गए। कश्मीर सहित कई राज्यों से पहुंचे भक्त बिना दर्शन के ही लौट गए। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। क्रिकेटर रिंकू और सांसद प्रिया सरोज की सगाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी लखनऊ के एड सेंट्रम होटल में शुरू हो गई है। रिंकू और प्रिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर हॉल में पहुंचे। स्टेज पर चढ़ते ही प्रिया सरोज की आंखें भर आईं। प्रिया ने रिंकू को पहनाने के लिए कोलकाता से डिजाइनर रिंग ली है। रिंकू ने भी प्रिया के लिए मुंबई से विशेष अंगूठी मंगवाई है। दोनों की अंगूठी की कीमत 2.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सगाई में रिंकू सिंह स्टाइलिश कोट पैंट में थे, जिसे मुंबई के नामचीन फैशन डिजाइनर ने तैयार किया है। अयोध्या में राजा राम हर दिन पहनते हैं नई ड्रेस। अयोध्या के अपने दरबार में राजा राम दर्शन दे रहे हैं। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने दिव्य स्वरूप को भव्यता देने के लिए हर दिन वह नई पोशाक पहनते हैं। यह कपड़े दिल्ली की एक खास वर्कशॉप में तैयार होते हैं। दिन, मौसम और त्योहार के हिसाब से रंग और फैब्रिक तय होता है। 365 दिन राजा राम क्या पहनेंगे ये ट्रस्ट के पदाधिकारी तय करते हैं, मगर उसको डिजाइन मनीष त्रिपाठी करते हैं। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। IRCTC भारत गौरव विशेष ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा का संचालन करने जा रही है। 30 जून से 11 जुलाई तक 11 रात एवं 12 दिन की यात्रा के लिए यात्री बुकिंग करा सकते हैं। मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यात्रा में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात में द्वारिकाधीश भेंट द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं स्थानीय मंदिर के दर्शन शामिल हैं। सीएम योगी बोले, सरकारी भर्तियों पर नजर लगाते थे चाचा भतीजे मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया में मक्का किसानों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। युवाओं के लिए जो सरकारी भर्तियां निकलती थीं, उसमें चाचा भतीजे की जोड़ी की ऐसी नजर लगती थी कि भर्तियां ही रद्द हो जाती थीं। देश के युवा की उम्मीदें टूट जाती थीं और वह बेरोजगार रहता था। योगी ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार ने रोजगार के रास्ते खोले। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन के तहत अब तक 2 करोड़ युवाओं को हमारी सरकार नौकरी दे चुकी है। सिर्फ यूपी पुलिस में ही अब तक 1.5 लाख भर्तियां की जा चुकी हैं, जो रिकॉर्ड है। कानपुर में मोहन भागवत ने पंच परिवर्तन पर की चर्चा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर में हैं। रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता विकास वर्ग में शामिल हुए। सुबह 5 बजे नवाबगंज स्थित दीनदयाल विद्यालय में प्रशिक्षण वर्ग के लोगों के साथ शाखा की। उन्होंने कहा, संघ की ओर समाज हित में किए गए कार्यों से जुड़े साहित्यों को हर घर तक पहुंचाना है। साथ ही पंच परिवर्तन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, सभी हिंदुओं को एकजुट करने का काम करना है। हर घर में संस्कार हो और लोग परिवार में एकजुट हो, जिससे सनातन परंपरा को हर घर में दोबारा स्थापित किया जा सके।
यूपी के कई शहरों में 5 दिन आसमान साफ रहेगा। आसमान साफ हो गया है, अब गर्मी अपना रंग दिखाएगी। अगले 5 दिनों में गर्मी के अधिक बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ नमी भी घटेगी। उमस में कमी आएगी, लेकिन गर्म हवा के थपेड़े लगेंगे। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 11 जून तक मानसून रुका रहेगा। इसके आगे बढ़ने पर मौसमी गतिविधियां बदलेंगी, तब तक गर्मी बनी रहेगी। बिजली निजीकरण के विरोध में 22 जून को होगी महापंचायत। राजधानी लखनऊ में बैठक के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 22 जून को बिजली महापंचायत करने का ऐलान किया है। इसमें देश भर के किसानों और उपभोक्ताओं के संगठन सम्मिलित होंगे। संघर्ष समिति ने बताया कि बिजली महापंचायत का ऐलान होते ही कई संगठनों ने संघर्ष समिति से संपर्क किया है। शनिवार को अवकाश का दिन होने के कारण बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों और लखनऊ कर्मियों के साथ बैठक की। इसमें निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को और तेज व सशक्त बनाने पर विचार विमर्श किया। इस दौरान लखनऊ में होने वाली महापंचायत की तैयारी पर चर्चा की गई। डीजीपी ने ट्रेनी डिप्टी एएसपी को दिए पुलिसिंग के टिप्स। डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार को वर्ष 2024 बैच के 34 ट्रेनी डिप्टी एएसपी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ड्यूटी में अपने अधीनस्थ फोर्स को पूर्व से पर्याप्त ब्रीफिंग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में निरंतर संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवाद आवश्यक ही नहीं बल्कि एक कला है। अधीनस्थों के विचारों को भी सुनकर स्वविवेक से निर्णय लेने की जरूरत होती है। यूपी के 10 जिलों का पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने यूपी के 75 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। 24 घंटे में 10 से अधिक जिलों का पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, विंध्य क्षेत्र, प्रयागराज और बुंदेलखंड में 9 और 10 जून को लू चलने का भी पूर्वानुमान है। 11 जून के बाद हवा का रुख पूर्वा होगी। पूर्वांचल से शुरू होकर दोबारा बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 जून तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। 11 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे बारिश की शुरुआत होगी। 20 जून के बाद यूपी में मानसून का असर पूरी तरह से दिखने लगेगा। देवरिया में गैस पाइपलाइन बिछाने से जलापूर्ति बाधित। देवरिया जिला मुख्यालय में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान जलकल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे शहर के आधा दर्जन मोहल्लों के 2000 से अधिक घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। पिछले 8 महीनों से शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान जलकल की पाइप लगातार क्षतिग्रस्त हो रही है। इससे कई जगहों पर पानी सड़कों पर बह रहा है। 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पाइप टूटी हुई है। जलकल विभाग ने 1 सप्ताह से कर्मचारियों को मरम्मत के लिए लगाया है। शुक्रवार को 6 अतिरिक्त कर्मचारियों को भी लगाया गया, लेकिन देर शाम तक एक भी जगह की मरम्मत नहीं हो सकी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चला अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। टूंडला में भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 10 और 11 जून 2025 को जिला केंद्र पर प्रेस वार्ता होगी। इसमें प्रदेश संगठन द्वारा नामित अतिथि शामिल होंगे। जिला केंद्र पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रबुद्ध समागम का आयोजन भी होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी सप्ताह में मौसम के बड़े बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक को दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। 7 जून तक मानसून ने महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 जून तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 11 जून के बाद मौसम करवट लेगा। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 11 जून को हल्की से मध्यम बारिश, जबकि 12 और 13 जून को कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, देवरिया, लखनऊ, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, आजमगढ़ आदि जिलों में 11 जून को बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा 30 से 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।